हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आप लोगों का DSSB का कैलेंडर आउट हो गया है, एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया है आप लोगों का, ठीक है। तो 16 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बना के उसमें मोटा मोटा आपको सारा बता दिया था कि शॉर्ट में, और टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि भैया एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा। तो एक बार देख लो, अब ऑफिशियल नोटिस आउट हो गया है जो ओरिजिनल DSSB का होता है, ठीक है। आ जाओ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो आपका पहला जो एग्ज़ाम है वो 16 तारीख को है। डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर शॉफर का एग्ज़ाम है। चॉफर नहीं होता, शॉफर होता है। शॉफर का एग्ज़ाम है, दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है ये, ठीक है। अब इस शेड्यूल के बाद ही हम कोर्ट अटेंडेंट के बारे में भी मैं बात करूंगा पूरी, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखना चीज़ों को। तो हाई कोर्ट का पेपर है, फिर आपका PRT NDMC PRT प्राइमरी टीचर का आपका एग्ज़ाम है 16 को, ठीक है। फिर सीनियर साइंटिफिक हो गया, फिर आपका 17 को भी PRT का एग्ज़ाम है। कंजर्वेशन असिस्टेंट है, जो मोटे मोटे एग्ज़ाम है आपके, जैसे DSSB MTS हो गया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो गया, PRT हो गया। अभी हम उस पर आएंगे, ठीक है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नहीं आया है आपका, बट अभी हम देखते हैं और चीज़ों को, ठीक है। तो 17, 18, 19 सिर्फ PRT के एग्ज़ाम चलेंगे। फिर आपका असिस्टेंट स्टोर कीपर का आपका पेपर है, फार्मासिस्ट का पेपर है। फिर यहाँ से करते करते 23 को भी PRT का पेपर आएगा। फिर आपका आएगा भैया डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में केयर टेकर। केयर टेकर भी सही है। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट का भी आपका पेपर है 24 को। फिर 25 तारीख से DSSB MTS का आपका पेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 812/24 का पेपर है, जो आपका 2024 से पहले वाली जो वैकेंसी थी, जो अभी तक नहीं हुआ था, वो है। जो अभी आपका 15 जनवरी जिसकी लास्ट डेट है, वो वैकेंसी नहीं है ये, ठीक है। ध्यान रखना, बार बार क्लियर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। मार्केट में पूरा ये है कि कियोस्क सा हो रखा है कि भैया ये पेपर है, ये पेपर है, क्योंकि पहले वाला MTS तो हुआ नहीं DSSB का, और अभी वाला भी आ गया है। तो बच्चे डरे हुए हैं, तो डरो मत, जो मुद्दा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका भैया ये चलेगा, चलता ही रहेगा पेपर। फिर आपका ये फिर 28 तक है। फिर 28 को नायब तहसीलदार है। नायब तहसीलदार में दिल्ली GK करके जाना, एक्ट्स करके जाना। अगर नायब तहसीलदार से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, तो नीचे हमारे इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप हमारी टीम को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। जो हमने DDA में नायब तहसीलदार के लिए कराया था, पटवारी के लिए कराया था, क्योंकि वो भी दिल्ली बेस्ड है, वैसा ही पेपर आया था पूरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर आपका ASO असिस्टेंट आपका सेक्शन ऑफिसर नहीं है, ये असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का पेपर है, जो आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब नॉर्थ जो आपका ये होती है ना, MCD नॉर्थ वाली, उसमें लगता है, ठीक है, NDMC में। फिर आपका भाई 2 तारीख को फिर मार्च में आपका MTS चालू है, पूरा टाइम MTS चलेगा, टीचर चलेगा आपका। फिर यहाँ पे भैया आपका TGT का पेपर है 14 तारीख को। स्पेशल एजुकेटर का आपका पेपर है। TGT वाले भी आ गए हैं भैया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, ठीक है। फिर MTS चलेगा, MTS फिर PRT आपका, फिर MTS चलेगा, फिर आपका असिस्टेंट टीचर वही PRT। फिर करते करते देखो, पूरा ये जो शेड्यूल है 3 महीने का शेड्यूल है। फिर आपका भैया यहाँ पर MTS आ गया। फिर आपका PGT मैथ्स आ गया, पूरे PGT के पेपर हैं, और अभी कोई TGT यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। फिर सारे आपका PGT इंग्लिश, PGT बायो, PGT मैथ्स सारा हो जाएगा। फिर आपका MTS है, पूरा सेशन जो आपका MTS में चलेगा, भर भर के भैया MTS ही चलेगा हर जगह, ठीक है। अब आ जाओ, जो आपका उर्दू एकेडमी वाला जो स्टेनोग्राफर था, वो वाला पेपर आएगा। फिर चीफ अकाउंटेंट जिन बच्चों ने भरा होगा। फिर आपका जूनियर कंप्यूटर का यहाँ पे पेपर आ रहा है। लाइब्रेरियन का पेपर है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, यहाँ पर हेड लाइब्रेरियन का भी पेपर है। MTS आपका कंटिन्यूटी में चल ही रहा, आप देख पा रहे होंगे। और 14 ये है मई तक, 14 मई तक आपका MTS ख़त्म हो जाएगा। इसके बीच में क्या सर मेरा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है? नहीं है। क्या सर जो अभी MTS निकला वो तो आपका 8 महीने मांग के चलो, उससे पहले नहीं होगा पेपर वो, ठीक है। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नहीं है, कोड अटेंडेंट नहीं है आपका पेपर अभी, ठीक है। ये बात मेरी ध्यान रखना। कोड अटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए आपको भी 4 महीने मिल चुके हैं, 3 महीने और 1 महीना और लगेगा। फिर आप ये मांग के चलो, आपका जो पेपर है कोड अटेंडेंट का, वो जून जुलाई में कोड अटेंडेंट और आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। PRT भी यहाँ पे हो गया, PGT के सारे पेपर हो रखे हैं, ठीक है। तो भैया ये आपकी अपडेट थी, अच्छे से तैयारी कर लेना। अगर कोई हमारे साथ तैयारी करना चाहता है DSSB की, कोड अटेंडेंट की, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, MTS की, इसको कोई आइडिया नहीं है और वो पढ़ना चाहता है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बैचेज़ हैं। जैसे इंग्लिश का पूरा बैच है, फिर हमारी PYQ सीरीज़ के भी बैच है पेड, जो आपका यूट्यूब पे आता है वो तो आएगा ही हमेशा, ठीक है। आपका पेड भी है, जैसे रीजनिंग का, हिंदी का, हमारे अलग अलग बैचेज़ है। आप जाके विनय कक्षा ऐप जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, और जिस बच्चे
आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा सर कैसे करें और कम टाइम है एमटीएस के लिए, चाहे एएस के लिए तो अभी टाइम आपके पास, एमटीएस के लिए कम टाइम है, तो आप हमारा ये गाइडेंस बैच ले सकते हो। इस गाइडेंस बैच में मैं आपको वीकली आपको टेस्ट भी दूंगा और मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा कि ये यहाँ से पढ़ना है, फ्री सोर्स है, जैसे जैसे आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो किसी को भी लेना हो ले लेना। अगर आपको इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स चाहिए हो डीएसएसबी का तो आप ये हमारा ले सकते हो। इसमें आपको 50 से ऊपर सेशंस मिलेंगे और आपको ग्रामर 40 से 42 वीडियोस में पूरी ग्रामर ख़त्म है और वोकेबलरी के सेशन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। आज से ही आज रात से ही इंग्लिश के जो हम सेशन डालते हैं यूट्यूब पर, जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, या फिर जो बच्चा भैया पेड चीज़ें नहीं लेना चाहता, जो हम फ्री में गाइडेंस देते हैं, फ्री में वीडियो डालते हैं, वो तो आज से ही हमारा यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगा आना, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम कवर करेंगे, अच्छे से करना। बाकी अगर आपको गाइडेंस बेस रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो ये हमारी टीम का नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।